आप सभी भक्तों को राधे राधे। राम राम। आज सब भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं, यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके आजीवन पूरे जीवन उसको धन की कमी नहीं होगी। चाहे कैसा भी वह कारोबार कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बिजनेस करता है, किसी प्रकार की उसके हानि नुकसान नहीं होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस महाउपाय को करते हैं, उनके सभी कार्य संपूर्ण इसी उपाय से होते रहते हैं। आप सोचते हैं कि उनके पास ऐसा पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसे कैसे जुड़ जाता है, तो उसी महाप्रयोग को आज हम सभी को बताएंगे। आपने ना कभी इस उपाय को सुना होगा और ना ही कभी किया होगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इस उपाय को करते हैं, बड़े बड़े कारोबार व्यापारी इस उपाय को करते हैं, उसी उपाय को आज हम सभी को बताएंगे, जिससे आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्याएं हैं शीघ्र दूर हो जाएंगी। केवल यह छोटा सा उपाय है, झाड़ू का अचूक उपाय है, यह गुप्त उपाय है, किसी को यह बताना नहीं चाहिए। गुप्त तरीके से इस प्रयोग को करना है और चुपके से ही यह उपाय सिद्ध होता है। इसकी संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। तो जो भी भक्तजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह संपूर्ण वीडियो को देखें, अच्छी तरह से इसको सुनें। और जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यह झाड़ू का अद्भुत उपाय है, अचूक उपाय है। इसके द्वारा चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे क्यों ना दबे हुए हो, आपने फैक्ट्री को बेचने के लिए क्यों ना रख दी हो, आपके कारोबार व्यापार का दिवाला क्यों ना निकल गया हो, सभी ठीक हो जाएंगे। सभी आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी, सभी कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। इस उपाय को आपने नए साल पर, नए मास में प्रथम एकादशी यानी पहली जो एकादशी पड़ेगी उस पर इसको करना है। लेकिन ध्यान रखें, जो भी तिथि हम समय आपको बताते हैं उसी समय पर आप इसको करना है। मेरा कहने का मतलब है, जनवरी मास के अंदर जो पहली एकादशी आ रही है उसी एकादशी पर इस प्रयोग को आपको करना है। यदि कोई भी व्यक्ति इस एकादशी पर इस प्रयोग को कर लेगा तो ये समझ लीजिए उसने पूरे जीवन के लिए धन कमा लिया। कभी भी उसको कर्जे के तले दबना नहीं पड़ेगा, कभी भी किसी के समक्ष पैसे के लिए उसको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी भी इसके कारोबार व्यापार में हानि नुकसान नहीं होगा, कभी भी उसे अनेकों प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन उसके कारोबार व्यापार में लाभ होता चले जाएगा, धन दान में बरकत होती चली जाएगी, घर के अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो करना क्या है, एकादशी वाले दिन सुबह नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, धुले हुए वस्त्र धारण करके इस प्रयोग को करना है। एक आपने नई झाड़ू लेनी है। सर्वप्रथम झाड़ू लेकर के उस पर थोड़े से गंगा जल के छींटे लगाएं, गंगा जल के द्वारा उस झाड़ू को शुद्ध करें। अब शुद्ध करने के बाद जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपका मकान है, उसके ईशान कोण दिशा में इस झाड़ू को रखना है। लेकिन ऐसी जगह पर रखना है किसी के नज़र ना आए। मेरे कहने का तात्पर्य है, उसको ऐसी जगह पर रखना है, छुपा कर रखना है, किसी को नज़र नहीं आए, कोई किसी भी सदस्य को वो दिखाई ना दे। अब थोड़ा सा एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है, चाहे रूमाल के बराबर के साइज का क्यों ना हो। उस लाल कपड़े को लेकर के आप झाड़ू के ऊपर बांध दें। बांधने के बाद थोड़ी सी हल्दी लें, थोड़ी सी कुमकुम लें और उन सभी को लेकर के उस झाड़ू के ऊपर उसका तिलक कर दें। तिलक करने के बाद आप एक चांदी का सिक्का ले लें। यदि किसी कारणवश किसी के पास चांदी का सिक्का नहीं है या उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह चांदी का सिक्का खरीद सकें, तो आप 1 रुपये का वैसा भी सिक्का ले सकते हैं। परंतु ज़्यादातर कोशिश करें आप कहीं से भी कैसे भी एक चांदी के सिक्के का इंतजाम करें
अब चांदी के सिक्के को लेकर के जो आपने झाड़ू रखी है उस झाड़ू के नीचे दबा दें, दबा करके रख दें। परंतु जैसा हमने कहा है, ईशान कोण दिशा में इस झाड़ू को रखना है और ऐसी जगह पर रखना है किसी को नज़र नहीं आए। रखने के बाद हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। और हम आपको एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत पुष्प अपने हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, आप सदा मेरे घर में निवास करें। मेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, या मैं कर्जे में डूब रहा हूँ, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या मेरे बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, मुझे लाभ बरकत नहीं हो रही, उसकी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद वही झाड़ू के ऊपर उनको छोड़ दें और उसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद आप मस्तक झुकाकर प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद उस झाड़ू को उसी जगह पर रखे रहने दें। अब आगे जो एकादशी आएगी, उस एकादशी वाले दिन आपने वह सिक्का निकालना है। सिक्का निकाल करके और जो झाड़ू के ऊपर लाल कपड़ा बांधा हुआ था, उस लाल कपड़े को ले लें। उस लाल कपड़े के अंदर उस सिक्के को बांध लें। सिक्के को बांध करके जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र पैसे रखते हैं या जो भी तिजोरी बनाई हुई है, उसके अंदर आप उसको उसकी पोटली बना करके गांठ मार करके रख दें। यदि आपने कोई भी तिजोरी आपके घर में नहीं है तो आप उसको पूजा रूम में भी, अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कोई व्यवसाय क्षेत्र है, कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, दुकान है, तो आप उसके गले में भी उस सिक्के को रख सकते हैं। इसके बाद जो आपने झाड़ू का इस्तेमाल किया था, जो झाड़ू रखी थी, उसको आप किसी भी तीर्थ में, मंदिर में जा कर के दान कर दें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो निश्चित ही उसके पूरी जिंदगी में, जीवन में किसी प्रकार की कोई धन हानि नुकसान नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन उसके पैसे में लाभ बरकत होती चली जाएगी। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष नए उपाय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।